करने वाले हैं। इस बैठक आज पीएम मोदी का संबोधन होने वाला है। विश्व आर्थिक मंच के ऑनलाइन आयोजित होने जा रहे दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन को आज पहले ही दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी विश्व के हालात विषय पर संबोधन देंगे। शिखर सम्मेलन की शुरुआत चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के संबोधन के साथ होगी, जिसके बाद 2 वर्चुअल सत्र होंगे, जिनमें पहला कोविड-19 पर और दूसरा चौथी औद्योगिक क्रांति में प्रौद्योगिकी सहयोग पर होगा। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण मामले पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। महाराष्ट्र में भी ओबीसी आरक्षण मामले की सुनवाई एक साथ ही होगी। केंद्र सरकार के आवेदन पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह व्यवस्था कर दी थी। इससे पहले इस मामले पर सुनवाई टल चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयोग को स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित सीटों को फिर से सामान्य श्रेणी में अधिसूचित करने के निर्देश दिए थे। संसद में हेड स्पीच देने के मामले में गिरफ्तार यति नरसिम्हानंद को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। हरिद्वार पुलिस ने यह जानकारी दी है। दरअसल शनिवार देर रात डासना मंदिर के पुजारी यति नरसिम्हानंद की गिरफ्तारी हुई थी। हरिद्वार पुलिस ने बताया था कि यति नरसिम्हानंद को महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी से जुड़े एक मामले में गिरफ्तार किया गया है। उनके खिलाफ 2 से 3 मामले दर्ज हैं, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। और चुनावों का मौसम है। उत्तराखंड और यूपी में भी विधानसभा चुनाव ने इस दौरान लगातार नेता पाला बदल रहे हैं। भगदड़ मची हुई। बीजेपी के नेता समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, कुछ कांग्रेस का भी रुख कर रहे हैं। सुपर 30 में राजनीति की तमाम खबरों को देखिए। उत्तराखंड में चुनाव से पहले बड़ी सियासी हलचल देखने को मिल रही है। बीजेपी से बागी रुख अख्तियार करने वाले मंत्री हरक सिंह रावत पर बड़ी कार्रवाई हुई है। धामी कैबिनेट से मंत्री हरक सिंह रावत को बर्खास्त कर दिया गया है। साथ ही बीजेपी से भी हरक रावत को 6 साल के लिए निलंबित कर दिया गया है, जिसके बाद रावत के कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें तेज हैं। कांग्रेस का हाथ थामने पर उमेश काऊ के साथ दिल्ली पहुंचे हरक सिंह रावत ने कहा कि देखते हैं। चुनाव 2022 की तैयारियों में जुटी लगभग सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। इस चुनावी समर में देश की सियासत का सेमीफाइनल माने जाने वाले यूपी विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल की पार्टी भी कूद पड़ी है और आम आदमी पार्टी ने अपने 150 उम्मीदवारों की रविवार को घोषणा कर दी। आम आदमी पार्टी ने अपनी 150 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में जातिगत समीकरणों का बखूबी ध्यान रखा है। इसमें 55 उम्मीदवार पिछड़ा वर्ग से हैं। वहीं ब्राह्मणों को भी आम आदमी पार्टी ने बढ़ चढ़कर टिकट दिया है। चरणजीत सिंह चन्नी के बाद अब बीजेपी, अकाली दल और पंजाब लोक कांग्रेस ने भी चुनाव टालने की मांग की है। संत रविदास जयंती के चलते पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव को टालने की मांग अब तेज होती जा रही है। इससे पहले मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर चुनाव टालने की मांग रखी थी। अब पंजाब बीजेपी ने भी चुनाव आयोग को एक पत्र लिखा है, जिसमें गुरु रविदास जयंती को देखते हुए पंजाब में 14 फरवरी को होने वाले मतदान को टालने की मांग की गई है। यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान कोरोना नियमों की अनदेखी पर चुनाव आयोग ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। नोएडा में रविवार को रिटर्निंग ऑफिसर के निर्देश पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। जानकारी के मुताबिक छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रविवार को सोरखा गाँव के साथ ही दूसरे स्थानों पर नोएडा विधानसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी के लिए डोर टू डोर चुनावी प्रचार कर रहे थे। इस दौरान उनके साथ काफी संख्या में कांग्रेस के समर्थक भी मौजूद थे। विधायक पंकज सिंह कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता पंकज सिंह ने ट्वीट कर खुद इसकी जानकारी दी है। मैंने आज शुरुआती लक्षण दिखने पर अपनी कोविड जांच कराई। रिपोर्ट में मेरे संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। मैंने सभी जरूरी प्रोटोकॉल का पालन करते हुए को अलग कर लिया है। मैं अपने संपर्क में आए सभी लोगों से अनुरोध करता हूं कि वे स्वयं को अलग रखें और अपनी जांच कराएं। नोएडा से विधायक पंकज सिंह को यूपी के आगामी विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का प्रत्याशी भी चुना गया है। और तमाम बड़ी खबरें और सियासी अपडेट देखने के बाद आइए अब आपको दिखाते हैं राज्यों की तमाम अहम खबरें।
उज्जैन में चाइनीज मांझे से छात्रा की मौत के बाद पुलिस और नगर निगम की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। रविवार को चाइना डोर बेचने वाले दुकानदार अब्दुल वहाब के घर का अतिक्रमण तोड़ दिया गया। पतंग बेचने वाले वहाब के बाद उन लोगों के अतिक्रमण और घरों के अवैध हिस्से भी तोड़े जाएंगे, जहां से पुलिस ने बीते दिनों चाइना डोर जब्त की थी। सीएसपी पल्लवी शुक्ला ने बताया कि जहां से भी चाइनीज मांझा जब्त हुआ था, सभी के खिलाफ कार्रवाई होगी। एसपी रविंद्र वर्मा ने बताया कि चाइनीज मांझा बेचने वालों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी कि एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी। इंदौर के विजयनगर स्थित मेदांता हॉस्पिटल के आईसीयू में रविवार शाम को आग लग गई। आग लगने के पीछे शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। किसी तरह की जनहानि या नुकसान नहीं हुआ है। कलेक्टर ने फिलहाल जांच के आदेश दे दिए हैं। जानकारी के मुताबिक घटना शाम करीब 5:30 बजे के आसपास हुई। अचानक धुआं उठा, जिससे मरीज और उनके परिजन भी घबरा गए। हालांकि अस्पताल प्रशासन और स्टाफ ने कुछ ही देर बाद आग पर काबू पा लिया और घबराए मरीजों के साथ उनके परिजनों को भी संभाल लिया। और सुपर 30 में वक्त है क्राइम की खबरें देखने का। अलवर रेप मामले की सीबीआई जांच होगी। साथ ही साथ बिहार के नालंदा में शराब पीने से 11 लोगों की मौत हुई है। ज्यादा अपडेट हमारे सेगमेंट में। राजस्थान सरकार ने अलवर रेप केस की जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला किया है। इस रेप के बाद राजस्थान की गहलोत सरकार बीजेपी के निशाने पर है। 14 साल की एक लड़की मंगलवार रात अलवर जिले में मालाखेड़ा थाना क्षेत्र में एक पुल पर बदहाल अवस्था में मिली थी। उसके जननांग और शरीर पर गंभीर चोटें भी थी। उसका जयपुर के अस्पताल में फिलहाल इलाज चल रहा है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने लड़की के खिलाफ कथित तौर पर हुए यौन हमले के मामले में प्रदेश की सरकार से रिपोर्ट तलब की है। बिहार के नालंदा में जहरीली शराब पीने से अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है। पुलिस ने इस मामले में 34 लोगों को गिरफ्तार किया है। पहले तो प्रशासन मान नहीं रहा था कि जहरीली शराब से मौत हुई है, लेकिन जब जनता और राजनीतिक दलों का दबाव बढ़ा तो प्रशासन ने माना है कि सभी मौतें जहरीली शराब पीने से ही हुई है। नालंदा प्रशासन ने अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ एक्शन लिया है। प्रदेश के मुखिया के गृह जिले में जहरीली शराब ने शराबबंदी कानून पर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक तरफ जहरीली शराब से बिहार में लगातार लोगों की मौतें हो रही हैं, तो दूसरी तरफ शराब के धंधेबाजों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो थाने के पीछे खुलेआम शराब बेचने से गुरेज नहीं कर रहे हैं। ये वीडियो औरंगाबाद जिले के बारूण का है। वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे शराब के धंधेबाज खुलेआम शराब बेच रहे हैं। झोले में कच्ची शराब थोक के भाव में रखी है। इस बारे में जब एसडीओपी गौतम शरण भूमि से बात की गई तो उन्होंने ये कहकर किनारा कर लिया कि हेडक्वार्टर में नहीं बल्कि फील्ड में है। श्रीनगर के सराफकदल इलाके में आतंकियों ने रविवार को पुलिस की टीम को निशाना बनाकर ग्रेनेड हमला किया। इस हमले में एक पुलिसकर्मी और एक नागरिक घायल हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक देर शाम को आतंकियों ने एकदम से इलाके में पुलिस की टीम को निशाना बनाकर ग्रेनेड फेंका, जिसकी चपेट में मौके पर मौजूद एक पुलिसकर्मी और एक नागरिक आकर घायल हो गए। हमले के बाद अतिरिक्त जवानों ने मौके पर पहुंचकर पूरे इलाके को घेर लिया। बताया गया कि आतंकी किसी वाहन पर सवार होकर आए थे। और सुपर 30 में क्राइम की खबरों के बाद आइए अब देखते हैं मनोरंजन जगत की कुछ और खबरें। फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार इन दिनों परिवार के साथ रणथंभौर नेशनल पार्क में घूमने गए हैं। इस मौके पर वो बेटी नितारा के साथ भी समय बिता रहे हैं। इस दौरान अक्षय कुमार गाय को चारा खिलाते हुए नजर आए हैं। अक्षय कुमार ने इसका वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। इसके साथ ही उन्होंने लिखा है, मिट्टी की खुशबू, गाय को चारा देना, पेड़ों की ठंडी हवाएं, एक अलग ही खुशी है अपने बच्चों को ये सब महसूस करवाने में। अब बस उसे जंगल में टाइगर भी दिख जाए तो सोने पे सुहागा।